नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग ते गई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करो मंगलाचार। सुहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करते उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। जाके मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। आत्मानुशासन ग्रंथ इसकी विगत दिवस अपनी चर्चा हुई जिसमें अपन ने जो मंगलाचरण है हिंदी वचनिका का टोडरमल जी द्वारा जो लिखा गया है उसकी चर्चा अपन ने विस्तार पूर्वक की थी। अब गुणभद्र स्वामी द्वारा जो रचित आत्मानुशासन ग्रंथ है उसका जो श्लोक है मूल श्लोक तो अलग है। ये संस्कृत में और वीर छंद का जो इनका अनुवाद है वो पंडित अभय कुमार जी उन्होंने लिखा है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इसका अनुवाद लिखा और वीर छंद है जिसको वीरों की तरह पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। अब इसकी चर्चा अपन ने विगत दिवस की उसमें अपन ने देखा कि गुणभद्र आचार्य जिनका नाम ही बहुत सार्थक है अर्थ रह गया है इसलिए एक बार अपन उसके अर्थ से उसकी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार गुणभद्र आचार्य का नाम सार्थक हुआ और साथ में ये भी लिखा कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की ही क्यों है। मूल उद्देश्य भी लिखा कि किस प्रकार उन्होंने ग्रंथ की रचना की, क्या उनको भाव आया, ऐसा अर्थ के माध्यम से एक बार अपन देख लेते हैं। पेज नंबर 2 आत्मानुशासन ग्रंथ जिसकी सच्ची शासना अर्थात उपदेश दुख दूर करने वाली और सुख उत्पन्न करने वाली है। जिसके कर्ता गुणभद्र है, भद्र अर्थात अच्छे गुणों के धारक, भव्य जीव जिन्हें गुणभद्र अर्थात अच्छे गुण वाले जानकर जिनकी उपासना करते हैं। ऐसा यह आत्मानुशासन शास्त्र जिन शासन में शोभित है। यह सारभूत शास्त्र जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा के उनकी मिथ्या भ्रम रूप वासना का नाश करा के उनका उपकार करता है। इसलिए मंद बुद्धि जीवों को भी इसका अर्थ भाषित हो, इस प्रयोजन से मैं देश
भाषा द्वारा इसका अर्थ प्रकाशित करता हूँ। ये मैं कौन बोल रहे हैं? पंडित टोडरमल जी। गुणभद्राचार्य ने कहा, और ये तो गुणभद्राचार्य की महिमा टोडरमल जी ही लिख रहे हैं कि भव्य जीव इनको भद्र मानते हैं। भद्र अर्थात अच्छे गुणों का धारी, सहज पुरुष। जो भव्य जीव हैं उन्हें उनके द्वारा उनको भी भव्य माना गया है। तो इस प्रकार गुणभद्राचार्य की महिमा उन्होंने करी, और साथ में ये कहा कि जितना ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जो मूल ग्रंथ है, वो साधारण जीवों के पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैं देश भाषा में टीका करता हूँ। अब इसके बाद कल इसकी बहुत विस्तार में चर्चा हुई, तो अभी यहाँ पर इतनी चर्चा अपेक्षित नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथ रचना करने की प्रतिज्ञा। जो अपन ने श्लोक कल पढ़ा, छंद जो पढ़ा, तो उसका मतलब क्या कि वो किस लिए प्रतिज्ञात्मक छंद था, कि किस प्रकार में प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। जैसे अपन ने वो समय सार ग्रंथ पढ़ा है, उसकी आत्मख्याति टीका पढ़ी, उसमें भी आचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। और क्या उनकी ये प्रतिज्ञा सफल होती है? अरे उनकी तरफ से तो पूरी प्रतिज्ञा सफल है। अंत में भी कहते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो कार्य मैंने कर दिया। यहाँ पर भी आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिज्ञा मतलब आज की भाषा में प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या प्रॉमिस? कि मैं दिखाऊंगा, दिखाए बिना नहीं जाऊंगा। क्या दिखाएंगे? अर्थ पढ़ते हैं अपन। अब श्री आचार्य गुणभद्र विषयों में विमोहित अपने धर्म भाई लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के बहाने से सर्वजनोपकारी सन्मार्ग का उपदेश देने की भावना से इस आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करते हैं। बताइए किस लिए कर रहे हैं? धर्मानुशासन भाई के लिए कर रहे हैं, जो मुनिराज हो चुका है। कहीं वो भी मुनि अपने घर वापस ना लौट जाए, उसे भी घर की याद ना आ जाए, वो भी कहीं विषयों में खो ना जाए। इसीलिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। और कैसी रचना कर रहा हूँ? स्वतंत्र रचना कर रहा हूँ, किसी भी अधिकार में बंधा हुआ नहीं है। जिस जीव को भी की तो इनके लिए रचना, लोकसेन के लिए, लेकिन अपन अपने ऊपर क्यों लें? क्योंकि इसमें जो श्लोक हैं वो नीति परक श्लोक हैं। जिसको धर्म में नीति के वाक्य चाहिए, नीति श्लोक चाहिए, तो वो इस ग्रंथ को पढ़े। और देखा जाए तो अपने लिए नीति कितनी जरूरी है। जो नीति से नहीं चलता वो जरूर भ्रष्ट हो जाता है। तो कम से कम अपन को गृहस्थ जीवन के लिए भी इन नीति श्लोकों का, नीति वाक्यों का अपनाना बहुत आवश्यक है। आगे क्या कहते हैं? सर्वप्रथम शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति आदि अनेक फलों की भावना से मंगलाचरण के रूप में इष्ट देव को नमस्कार करते हुए लक्ष्मी इत्यादि सूत्र को रचना करते हैं, इत्यादि सूत्र की रचना करते हैं, जो इस प्रकार है। किस लिए मंगलाचरण कर रहे हैं? इनको क्या करना मंगलाचरण करके? तो कह रहे हैं निर्विघ्न समाप्ति के लिए। एक प्रकार से यदि लौकिक में भी देखा जाए, खेल में भी देखा जाए, आपको गेम भी खेलना है, छोटे बच्चे को गेम भी खेलना है, तो वो कबड्डी के पाले में भी जाएगा ना तो ऐसे पढ़ के जाता है, क्रिकेट के पाले में भी जाएगा ऐसे पढ़ के जाता है। हालांकि उसके मन में ऐसे भाव आए या ना आए, परंतु उसका मतलब क्या कि जब मैं जा रहा हूँ तो मैं अंत तक टिका रहूँ, सफल रहूँ, अच्छे से खेलूँ, टीम को जिताऊँ। उसी प्रकार ये उसका मंगलाचरण है। और अपन भी क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अपन भी निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। विघ्न रहित हमारा ये शास्त्र पूर्ण हो, विघ्न रहित हमें
इसकी नीति समझ में आए, विघ्न रहित हमें इसमें जो स्वरूप छुपा हुआ है वो समझ में आए। और कैसा स्वरूप है? अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपन इसको तो पढ़ रहे हैं, जैन धर्म है, चलो माना, मोक्ष मार्ग सब में कहा है, सारे धर्मों में कहा है, ये भी माना। क्योंकि मोक्ष मार्ग ही क्यों कहा, मोक्ष क्यों नहीं कहा? क्योंकि सभी धर्म सभी संप्रदाय मोक्ष को तो मानती है। क्या मानती है? कि जो जहाँ पर सुखी हो वो मोक्ष है, जहाँ पर दुख का नाश हो वो मोक्ष हो। ये तो कॉमन परिभाषा सभी धर्मों में है। लेकिन सब धर्मों में मोक्ष मार्ग बहुत अलग अलग है, समझे? क्योंकि अपन को जाना तो किसी को भोपाल साइड ही है, लेकिन वो अलग दिशा में जाए तो भोपाल नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए उस मार्ग का सच्चा मार्ग कौन सा है ये जानने के लिए उसकी परीक्षा भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, अपन जैन धर्म हमेशा से ये कहते आ रहा है अनादि से कि अपना आत्मा वही सर्वश्रेष्ठ है, अपने लिए अपन सर्वश्रेष्ठ है, अन्य नहीं, ये कहते आ रहे हैं। और यदि आप अन्य मतों में देखें तो उसमें क्या चलता है? युग चलते हैं, सतयुग, हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में यदि इनको भी चार पंक्तियों में इनको डिफाइन करने के लिए जाएं तो सुनना, ये कलयुग तक आके इनको ये बात समझ में आई तो भी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई। कैसे? सतयुग में इन्होंने माना कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, ठीक है। कलयुग, फिर त्रेता युग में माना सिर्फ मेरा देश मेरा परिवार है, धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। फिर द्वापर युग में माना कि सिर्फ मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, जैसे महाभारत। और अब कलयुग में जाकर ये मान रहे हैं कि मैं ही मेरा परिवार हूँ। जो बात हम अनादि से कहते हुए आ रहे हैं वो जाकर अब कह रहे हैं, और इनकी बातें बदल रही हैं जहां हम अपनी बात पे टिके हुए हैं। बताओ, ये अगर किसी ने मान लिया, क्या मान लिया? ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, मैं तो बस भगवान हूँ। दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूँ। ये बात अनादि की अपनी बात इनकी अब जाकर आ रही है, और तो भी समझ में नहीं आ रही है। उनको क्या, अपन को भी नहीं आ रही। हाँ, तो क्या कि यहाँ पर जो बातें चल रही हैं वो अनादि से हैं। इसकी चर्चा भी कई बार हो चुकी है, इसकी चर्चा अभी जाकर भी गिनती करें तो अनगिनती बार हो चुकी है इस युग में ही। तो भी इस चर्चा को आचार्य हर बार लिखते हैं, क्या कि मैं आपको भगवान आत्मा दिखाकर जाऊंगा। उनका पूरी कोशिश होती है और पूरा उन्होंने दिखा दिया होता है, परंतु उस भगवान आत्मा को ये जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी, मतलब नरेंद्र जी नहीं, नरेश जी, मैं नाम नहीं जानता, वो मोदी जी हैं यही, हाँ विशाल जी मोदी, हाँ। तो उनसे चर्चा हुई, ऐसे बैठे थे कि प्रवचन की बात अलग है लेकिन और लौकिक की बात अलग है। प्रवचन में कहते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे, लेकिन लौकिक में नहीं हो पाता। मैंने बोला यही तो गलती है कि यदि जो बात यहाँ पर चल रही है और आप यहाँ पर हाँ हाँ कह दो, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सुनने में, लेकिन वही बात यदि अपनाए ना
तो ये तो मायाचारी हो गई। यहाँ पर तो अपन ने मान लिया कि ये बात तो बहुत सही है, बहुत आनंद वाली है, बहुत मजे वाली है, और वहाँ पर अपन कह रहे हैं कि ऐसा अभी नहीं हो सकता। क्रोध करना यहाँ पे कह रहे हैं बुरी बात है, और वहाँ पर ही अपनी चाय आने में लेट हो जाए तो उस पर इतना क्रोध होता है। एक चाय के लिए अपना टाइम टेबल बना हुआ है, अपन को टाइम टेबल पे चाहिए। अरे यहाँ पर तो आप कहते हो कि सब क्रमबद्ध पर्याय है, और वहाँ पर क्रम को अक्रम आप ही कर रहे हो। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि जिन्होंने दो चीजें समझ ली, क्रमबद्ध पर्याय और कर्मबद्ध पर्याय, तो बस उसको सुख का मार्ग मिल गया। अरे अब आप ये भी कह सकता है कोई कि कभी आप इसको सुख का मार्ग कह देते हो, कभी उसको सुख का मार्ग कह देते हो। धर्म में वो और 10 लक्षण, धर्म में भी 10 धर्म के लक्षण जो हैं, आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारेले ने लिखी, उसमें भी स्टार्टिंग में वो लिखते हैं कि व्यक्ति, ये जीव धर्म की शरण इसलिए लेता है कि संसार से बच सके। जितने भी ये सब क्रियाकर्म हो रहे हैं, क्रियाकांड हो रहे हैं, उनसे बच सके। और यहाँ पर धर्म में घुसता है, और यहाँ पर इसको बोल देते हैं जमी कंद का त्याग, पंचोदंबर फल का त्याग, मांस का त्याग, मध्य का त्याग, मधु का त्याग, छानकर पानी। तो इतना सब सुनकर वो बौखला जाता है क्या कि यहाँ पर इतने सब बचने के लिए तो धर्म में प्रवेश किया, और धर्म में प्रवेश करते ही इतना सब सुनने को मिल गया, इतना सब निषेध करना पड़ेगा, कहाँ तक संभव होगा। तो इसीलिए उसको सीधे सीधे शब्दों में धीरे धीरे कर कर उसका जो लक्ष्य है उस पर लाते हैं कि भैया पहले तो तुम ये करो, पहले तो तुम पूजा करो, भक्ति करो, प्रक्षाल करो, फिर बाद में तुम ये क्यों कर रहे हो इसको समझो। इसको समझ लिया, फिर उसके बाद जो तुम्हारा लक्ष्यभूत पदार्थ है उस पर दृष्टि दो। तो भी ये सब नहीं छोड़ो, उसको न्याय का ज्ञान कराते हैं, शुभ पुण्य पाप शुद्ध इन सब भावों का उसको ज्ञात कराते हैं कि भैया अभी तुम्हें इतना सब करना है, इतना सब नहीं करना है। और अंत में जाकर कह देते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, करने धरने का बोझ तुम्हारे सिर से पूर्ण उतर जावे, सहज पूर्णता इस जीवन में सहज भाव से आ जावे। इतना सब करते हैं। अपन भी किसी गुरु को किसी चीज में रुचि होती है, यहाँ पर यदि कोई कहे कि आपने ये तो लिख दिया, आत्मानुशासन ग्रंथ लिख दिया, मूल ग्रंथ भी है, लेकिन आपने ये लिख दिया तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उससे कहेंगे कि तुम्हारी रुचि का अभाव है। जहाँ रुचि होती है वहाँ सब चीजें हो जाती है। जहाँ आपको सब में शिखर में रुचि है तो शिखर जी आप चढ़ जाते हो, उतर जाते हो। और यहाँ पर ही अगर आपसे कहें कि इतवारी के ही बैंक में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ पर आपके पैर दर्द करते हैं। क्यों? क्योंकि शिखर जी में रुचि है, यहाँ पर गाड़ी चाहिए। वहाँ पर आपको 24 किलोमीटर की वंदना हो जाती है, हाँ 27 किलोमीटर लेकिन यहाँ तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही है, उससे तो कम ही है। 24 ले लो चाहे 27 ले लो, हाँ वहाँ पैदल चलना है, वहाँ यहाँ गाड़ी घोड़ा है, 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है। तो बताइए कहाँ तक आपकी रुचि यहाँ पर झलक रही। इसीलिए ये भी समझ में अगर आ रहा है, इतना सब करने के बाद भी, इतना ग्रंथ होने के बाद भी, और आप कहते हैं कि धर्म करने की समय नहीं मिलता है, अभी क्या मरने का समय नहीं है, बाद में यदि धर्म नहीं किया तो मरने से समय नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे दृश्य देखने मिलेंगे। अभी जानकर अपन पढ़ते हैं
तब अपन को इतनी पीड़ा हो जाती है कि इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतना उसको भार बहन हिम आतम त्रास त्रियंश को सहना पड़ता है। वहाँ पर पढ़ने में जब अपन को इतना लगता है तब जाकर उस गति में अपन ने भोगा हुआ है, अनुभूति की है। और समंत भद्राचार्य देव तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी कहते हैं कि ये जो मनुष्य भाव अपन को मिला, जैन कुल मिला, कितनी मुश्किलों के बाद मिला कि अनंत बार देव गति में गए तब जाकर एक बार मनुष्य भव का मिला। और मनुष्य भव में भी अनंत बार नीच कुल में जन्मे तब एक बार उच्च कुल में जन्म मिला। रुचि तक लाते हैं उस बात को, अनंत बार जैन कुल में गए तब जाकर एक बार रुचि आई। बताओ, इतनी सब मुश्किल, इतनी सब दुर्लभता करने के बाद एक जैन कुल मिला और इसको भी अपन सार्थक ना करें तो चिंतामणि रत्न खोने के समान है। अभी यहाँ पर इसकी जो पहला श्लोक है अपन इसकी चर्चा आज अपन करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम स्निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनमहं रक्षे छायकाव्यानां। क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो आत्मानुशासन ग्रहण। एक प्रश्न डाला था आपने, अनुशासन किसका और क्यों? मतलब यहाँ पर अनुशासन का अर्थ लेना संयम, कि विषय भोगों से संयम भाव करना, वही आत्मा का अनुशासन है। और संयम मतलब का मन वचन काय का संयम करना। जब उसमें संयमित जीवन होगा तब स्वयमेव आत्मा का अनुशासन वर्तते जाएगा। और क्यों करना, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, क्यों करना वो आप भी जानते हैं, सुखी होने के लिए करना। यहाँ पर सही बात है, अपन जो चीज़ कर रहे हैं उसका एक महिमा तो पता होनी ही चाहिए कि भैया अपन खा रहे हैं तो किस लिए खा रहे हैं, भूख लग रही है। सो रहे हैं तो किस लिए सो रहे हैं, नींद आ रही है। तो इसलिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अब एक और बात क्या कि यहाँ पर स्वाध्याय समागम की चर्चा हो रही है, सत्समागम करना। और सुमत प्रकाश जी प्रवचन में कह रहे थे कि सत्समागम क्या, भूल में मत रहना, जहाँ पर धर्म स्वाध्याय पूजन भक्ति चल रही है वो सत्समागम नहीं है। सत्समागम क्या, जो अपने में जाए, मोक्ष रूपी समागम से मेल कराए, अपने से अपना मेल कराए, वो सत्समागम। बताइए कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बात है, परंतु इन स्थूल बातों को समझने से ही वो सूक्ष्म बात पकड़ में आती है। देखिए इसका अर्थ करते हैं, लक्ष्मी निवास निलयम। क्या, जो लक्ष्मी निलय रूप है, मतलब जिसको लक्ष्मी है, निलय मतलब क्या हुआ, घर, रहने का स्थान, जो लक्ष्मी का स्थान है। यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, जो मूल ग्रंथ में है वहाँ पर मंगलाचरण ध्यान के उसमें किया है। मेरे को मंगलाचरण याद तो नहीं, लेकिन एक अभी पढ़ के आया था, भूल गया मैं, कि वहाँ पर ध्यान के उसमें मंगलाचरण किया है कि वे वर्धमान मेरे ध्यान में रहे, और यहाँ पर वर्धमान मेरे हृदय में रहे, समीप के अर्थ में किया है। अपन है दोनों के एक ही अर्थ, वो तो शब्दों के अनुसार अपन अर्थ देखें तो वहाँ पर ध्यान के में है और यहाँ पर समीप के अर्थ में है। तो हृदय में, हृदय के अर्थ में, हृदय में विराजे, इसके अर्थ में। अपन पूजन भी करते हैं तो पूजन में शुरू के जो तीन रहते हैं, आवानन, स्थापन, सन्निधिकर। आवानन मतलब आइए, स्थापन मतलब स्थान बैठिए, और सन्निधिकरण मतलब समीप, हृदय में बैठिए।
इस प्रकार। तो अपन हृदय में क्यों बुला रहे हैं भगवान को? हृदय में बैठने का मतलब क्या? अपन तो सही बताएं तो हृदय में बैठने का मतलब क्या करते हैं? भगवान की बड़ी प्रतिमा, छोटी प्रतिमा, मणि की प्रतिमा, साधारण प्रतिमा, धातु की प्रतिमा, स्फटिक मणि की प्रतिमा, इस पे उलझ जाते हैं। लेकिन हृदय में विराजमान करने का मतलब उनके सिद्धांतों को किस प्रकार ग्रहण किया जाए, ये होता है। हृदय में क्या आपके ये कौन सा हृदय, ये वाला हृदय कह रहे हैं क्या? यहाँ पर ये तो मलिन का कारागृह है, यहाँ पर आप विराजमान कर रहे हैं भगवान को। हृदय मतलब मेरे चित्त में विराजमान हो, मेरे मन में विराजमान हो, इनके सिद्धांतों को मेरे जीवन में विराजमान करूं, इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। अपन तो तन की सुंदरता, रविंद्र जी का सबसे अच्छी पंक्ति ये मुझे तो लगती है, जो उनका श्रृंगार काव्य है, हाँ, वो इतना शानदार लगता है। उसमें तो आता है अभी जो मेरे रिलेटेड मुझे लगता है, क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है साम्य भाव जिस चेहरे पे वह चेहरा शोभा पाता है। मंगल श्रृंगार, अरे इतना शानदार कि अपन जो श्रृंगार कर रहे हैं, वास्तविक श्रृंगार तो क्या होना चाहिए? होठों की ये कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी। तो इन सब श्रृंगारों में से तो अच्छा है अपने में साम्य भाव हो, भगवान का होठों पर गुणगान हो, वो अच्छा है। और सही बात तो ये है कि मोक्ष ज़्यादा कठिन नहीं है, सबसे सरल वस्तु है, सबसे इजी वे है। लेकिन कब? जब आत्मा का भान हुआ। आत्मा का भान हुए बिना मोक्ष कठिन नहीं, नामुमकिन है। और वहाँ या आत्मा का भान हुआ तो मोक्ष कठिन नहीं, सहज है। संसार में रहते हुए मोक्ष है। कैसे? रविंद्र जी की भाषा में बोलें, बड़े पंडित जी की भाषा में बोलें तो क्या ज्ञानियों को मोक्ष क्या है? इजी है, खेल है। ज्ञानियों को मोक्ष खेल है और अज्ञानियों को मोक्ष जेल है। सही बात है, मोक्ष में जाना अज्ञानी भी जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मोक्ष तो स्थान है, लेकिन किस पर्याय में? निगोदिया पर्याय। तो वहां पर उनको वो ही जेल के समान है। अपन एक ही चीज कितने उससे देखते हैं। अपन संसार में भी अगर लेंगे ना, टमाटर भी लेंगे तो छाट कर लेते हैं, सही हो। और जहाँ पर हमें हमारे भव सुधर रहे हैं, जहाँ पर हमारे भव का नाश हो रहा है, ऐसे धर्म को हम कैसे भी स्वीकार कर लें क्या? समंत भद्राचार्य रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी कहते हैं, धर्म क्या? धर्मम धर्मेश्वरा विदु। आत्मानुशासन में यदि अनुशासन में संयम की अपन बात कर रहे हैं तो उत्तम संयम धर्म के समय क्या करते हैं अपन? संयम का क्या अर्थ लेते हैं? अपनी आत्मा में संयमित होना, मतलब आत्मा को अगर जान लिया तो और कुछ मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, ये मान लेना, वो संयम है। तो संयम मतलब लोक से भिन्न होना, लोक में रहते हुए भी स्वयं को अकेला रखना। मुनिराज संघ में भी विहार करते हैं, संघ में रहते हुए भी वो एक अकेले रहते हैं, एक अकेले अपने में विहार करते हैं। इस प्रकार का जीवन उनका होता है और उन्हीं के जीवन से अपन को सीखना। भक्तियाँ कितनी अच्छी अच्छी अपन करते हैं, कौन सी? अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है,
आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज होता है, होना चाहिए अचरज, अचरज वाली बात है। स्वयं में इतना सब भरा पड़ा है तो भी अपन बाहर देखते हैं। जब बाहुबली भरत चक्रवर्ती दोनों की एक दूसरे पर नहीं चल पाई, दोनों भाई होते हुए, दोनों सम्यक दृष्टि होते हुए, सम्यक ज्ञानी होते हुए उस भव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो भी दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और अपन सोचते हैं कि अपने बेटी, अपनी बहू, अपना बेटा अपने अनुसार चले, कहाँ तक चला पाते हो? अरे ज़्यादा दूर क्यों जाएं, अपना शरीर अपने हिसाब से नहीं चल पाता। आप कौन चाहता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाए? कौन चाहता है कि मैं काला हो जाए मेरा चेहरा? कौन चाहता है अभी तक मेरा हाथ लटका नहीं है, फ्रैक्चर पे लटक जाए? लेकिन होता हुआ दिखाई देता है, स्वयं के साथ होता है। यदि चलाना चाहें तो अपन अपने को अच्छे से चला लें, शरीर को अच्छे से चला लें, वो ही बहुत है। देखिए क्या इसमें कि मैं किसको अपने हृदय में धारण करता हूँ। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय हृदय वीरम। मैं वीर को अपने हृदय में स्थान देता हूँ। कौन वीर? जो युद्ध में लड़ता है वो वीर नहीं। अरे युद्ध में पकड़ते हैं, जो युद्ध में हथियार पकड़ते हैं वो वीर नहीं है। जिन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं वो महावीर हैं। उन वीर को मैं हृदय में धारण करता हूँ। कैसे हैं वे वीर? कैसे हैं? कर्म शत्रु का जिन्होंने नाश कर दिया। और क्या किया है? लक्ष्मी जिनका आलय है। अरे हम तो देखते हैं कि महावीर भगवान ने पहले लक्ष्मी को ही तो छोड़ा है। हम तो लक्ष्मी के पीछे पड़े ही हैं कि लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। दो अर्थ तो आप जाने दो, हमें तीसरा अर्थ बहुत अच्छा लगा। क्या? लक्ष्मी जिसका स्थान है। अब जाओ व्यापार की गद्दी संभालो, दुकान में लक्ष्मी को लाओ। अरे वो लक्ष्मी नहीं, महावीर भगवान की लक्ष्मी, वास्तविक लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी तो क्या है? अपनी आत्मा को धारण करने वाले महावीर भगवान, उनकी यही लक्ष्मी है। और भाई लक्ष्मी कहते हैं समव शरण आदि, जो कि उनका खुद का भी नहीं है। वो समव शरण को भी अपना नहीं मानते। कुबेर की वो तो रचना होती है, इंद्र द्वारा कहा होता है। ऐसी रचना में जो अभव्य जीव अटक जाएं, वास्तव में वो कुछ काम के नहीं है। लेकिन भव्य जीव जाकर भी उनके वहाँ पर यदि भवितव्यता होगी तो ही समझेगा, यदि नहीं होगी तो नहीं समझेगा। आप क्या सोचते हैं, वक्ता कौन अच्छा? संजीव जी को था, हुकुमचंद जी बारे में, गुरुदेव श्री। अरे ज़्यादा दूर क्यों, मतलब अभी थोड़ी इतिहास में जाके बात करें अपन। वहाँ पे मारीची बैठा था समव शरण में। जगत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव। बताइए, इतने श्रेष्ठ वक्ता होने के बाद भी उस श्रोता को जरा भी आत्मानुभूति नहीं हुई, जरा भी उसे शर्म नहीं आई कि वहां से उठकर जा रहा है। अरे भैया, उस समय उसकी होनहार ऐसी नहीं थी। यहाँ पर अपन वहाँ पर उदयपुर में, जब उदयपुर गए थे तो वहाँ प्रवचन हुए, तो वहाँ पर एक आंटी आती थी, आती बहुत दूर से, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर से आती थी पैदल, और वहाँ पर आकर सो जाती थी प्रवचन। अब उनसे एक अंकल ने बोला कि आप यहाँ आती हो तो कम से कम जग के प्रवचन सुन लो। उनका जवाब था कि मैं यहाँ आने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, वही बहुत है। अब धीरे धीरे मेरी होनहार होगी तो मैं जगने लगूंगी, और यदि मैंने ये भी पुरुषार्थ छोड़ दिया
तो मेरे को पाप का बंध अभी वैसे भी हो ही रहा है और ज्यादा होगा। कम से कम इतनी तो मेरे में पुरुषार्थ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उनको इतना तो पता है कि मंदिर आना, प्रवचन आना, स्वाध्याय करना ये बहुत जरूरी है। अब बस उनकी होनहार के हिसाब से, उनके पुरुषार्थ के हिसाब से थोड़ी कमी हो रही है, या कहें तो पूर्व के कर्म के अनुसार उनकी ऐसी वर्तना हो रही है, तो बाद में कभी ना कभी वो संक्रमित, शुभ कर्म से संक्रमित होगी। तो इसीलिए ये सब कार्य करना, इसकी महिमा समझना बहुत जरूरी है, श्रद्धा समझना बहुत जरूरी है, श्रद्धा आना, सम्यक्तता आना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा वर्णी जी हैं जिन्होंने बहुत जैन धर्म का प्रचार किया, हाँ, गणेश प्रसाद जी वर्णी। वो कहते हैं कि मुझे जैन धर्म बहुत आत्मोन्नति वाला लगता है, लेकिन एक और बात कहते हैं, लेकिन उसमें जैन ही नहीं लगते। क्या? क्यों? धर्मी जीव लोगों को भी सही बताएं तो धर्म बहुत पसंद है, रुचिकर है, लेकिन धर्मी नहीं। क्यों? प्रवृत्ति ऐसी होती है, पंडित जी बताओ घर पे क्या बना लें, क्या खाओगे? पंडित जी बोल देते हैं कुछ भी, आप कुछ भी बना लो, सब खा लेंगे। वहाँ पर घर पे गए, पूरी तैयारी है, वहाँ पर पंडित जी, हमारा जीरा का त्याग है, राई का त्याग है। अब वहाँ पर जीरा और राई का बना है, तो इसका मतलब क्या कि धर्मी कौन, सम्यक दृष्टि कौन? जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे जीवन में, जो मन में है वही वचन और काय में रहे, वो सम्यक दृष्टि। इसीलिए धर्मी का कार्य करने में, धर्मी को भोजन में लाने में बड़ा संकोच होता है कि क्या बना ले, क्या बना ले, क्या बना ले। क्यों? क्योंकि भैया बना बनाया, जो बनाया वो पता नहीं खाते हैं या नहीं, और जो नहीं बनाया उनको वही चाहिए होगा, तो पूरा बना बनाया वेस्ट। तो इससे बढ़िया तो क्या कि भैया पूछा तो आप बता दो आपको क्या खाना है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जीवन में रहे, पारदर्शिता जीवन में रहे, वो सच्चा धर्मी है। और वही वास्तविक में रुचि, वही वास्तविक में आनंद का पात्र होता है। यहाँ पर इसकी बात चल रही कि लक्ष्मी की बात चल रही, तो लक्ष्मी क्या कि भैया अपनी आत्मा में, अंतरंग में दृष्टि होना, वो लक्ष्मी है। जिस लक्ष्मी को आप समझते हो वो लक्ष्मी नहीं है। इस लक्ष्मी की बात पूरे जिन शासन में है ही नहीं। लक्ष्मी का तो जो आप रूप देखते हो, जो मूर्ति देखते हो, वो सही बोले तो वो विकल्पों वाली मूर्ति है, वो किसी की इच्छा के अनुसार बनाई हुई मूर्ति है। उस मूर्ति का कोई रूप नहीं है। अपने में तो सरस्वती जो मानते हैं, ज्ञान की मूर्ति, देवी मूर्ति, उसको बना देते हैं। वास्तविक सरस्वती अपने जिनागम में जिनवाणी है। सरस्वती को भी माना है लेकिन जिनवाणी के रूप में, लक्ष्मी को भी माना है लेकिन आत्मा, जीव, इसके रूप में, मोक्ष के रूप में, शिव के रूप में इसको माना है। शब्दों के भी अलग अलग खेल हैं। यहाँ पर आप देखो, इसमें हिंदी अर्थ में देखोगे राति लिया है। राति अर्थात ग्रहण करने, विशिष्ट लक्ष्मी को ग्रहण करने वाला। देखिए, वीर को दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो वीर जो श्लोक एक वो आता है सूत्र, अंका नाम वामतो गति, मतलब वीर का वा से उन्होंने वो ले लिया, 2 ले लिया और रा से 4 ले लिया। क्यों? क्योंकि 2 और 4 24 तीर्थंकरों को ले लिया। और यहाँ पर क्या किया कि वीर को 3 उसमें भागों में डिवाइड कर लिया। वीर में से वा में से अलग ले लिया, वा ले लिया, ई की मात्रा अलग ले ली, और अति मतलब अलग ले लिया। ठीक है, रा मतलब अति, अलग ले लिया। तो वा का मतलब हो गया विशिष्ट, ई का मतलब हो गया लक्ष्मी, और रा का मतलब, अति का मतलब हो गया ग्रहण।
तो जो विशिष्ट लक्ष्मी को ग्रहण करने वाले हैं वो वीर, उन वीर भगवान को मैं हृदय में स्थापित करता हूँ। और फिर क्या करते हैं, आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम, क्या कि ऐसे वीर भगवान को मैं अपने हृदय में विराजमान करता हूँ और लिखता हूँ। मैं का यहाँ पर कौन अर्थ लेना, गुणभद्राचार्य, यहाँ पर गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, लेकिन मैं मतलब अपन भी मैं ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, अपन को भी तो विराजमान करना ही है। तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने लिए मैं, और जो वो कह रहे हैं उनके लिए वो मैं। तो गुणभद्राचार्य कहते हैं कि मैं वीर को अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूँ, जो विशिष्ट लक्ष्मी को ग्रहण करते हैं, जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, उनको नमस्कार करके आत्मानुशासन ग्रंथ कह रहा हूँ। जिससे क्या हो, जो भव्य जीव हैं, जो मोक्ष जाने के पात्र हैं, ऐसे जीव मोक्ष का वर्ण करें, मोक्ष में जाएं, इस प्रकार की भावना मैं भाता हूँ। ऐसी भावना इनकी हो रही है। और क्या कि मुनिराज के प्रति भी जो साधर्मी रहते हैं, अपने रहते हैं, जिनसे प्रीति होती है, प्रेम होता है, उनको फटकार भी लगती है। क्या कि अपन अपने घर में आए हुए मेहमान को नहीं चिल्लाएंगे, अपने बच्चे को चिल्लाएंगे। यदि देखिए थोड़ी वो देखना कि बच्चा यदि गलती भी कर रहा हो, दूसरे का, मेहमान का बच्चा, अपन ने घर सजाया, सोफे पे उधम कर रहा है, सोफा गंदा हो रहा है, तो भी अपने बच्चे के माध्यम से मेहमान के बच्चे को बोलते हैं। तो ये समझ में नहीं आता, सोफा साफ किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, रूम पे जाओ। तब मेहमान का बच्चा समझता है रूम पे जाना। क्यों भाई, अपने बच्चे से अपने को प्रीति है, प्रेम है, तो फटकार भी उसे ही लगती है। तो यहाँ पर भी आचार्य देव क्या कि उनको अपन से प्रेम है, अभी इसलिए तो अपन को बता रहे हैं, इसीलिए तो आत्मानुशासन ग्रंथ कह रहे हैं, इसलिए तो आत्मा में अनुशासन ग्रहण करो, ऐसा कह रहे हैं। और यदि प्रेम नहीं होता तो अपने 7वें गुणस्थान में झूलते रहते, 6वें में क्यों आते? 6वें गुणस्थान में आकर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, वास्तव में अपने लिए लिखा, अपन को अपने लिए ग्रहण करना है। सारे श्लोक नीति में है, सारे वाक्य नीति में है। तो इन नीति वाक्यों को ग्रहण करने के लिए अपन को भी वो आत्मानुशासन की महिमा समझनी पड़ेगी। आत्मा में अनुशासन, खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। देखिए एक और बार श्लोक पढ़ के और इसका श्लोक का अनुवाद पढ़ के फिर अर्थ पढ़ते हैं अपन। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को मैं शिवकार। अपन को वो वाले उसकी आदत है ना, उन वाले छंदों की, तो इस कारण अपन उसी लय में पढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर वीर छंद है तो वीर छंद के अनुसार अपन को पढ़ना है। हाँ वो वीर छंद में, लेकिन हाँ वही तो अपन ने समय सार पढ़ा है, तो समय सार में हरि गीत का छंद है, तो अपन को उसकी आदत हो गई थी, तो इसलिए अपन वीर छंद में ही ये सारे छंद हैं, अपन को वीर छंद में ही पढ़ना है। इस प्रकार मन बनाते चलें, ठीक है। चलो अर्थ पढ़ते हैं। इस शास्त्र का कर्ता मैं गुणभद्र वीर अर्थात वर्धमान नामक तीर्थंकर देव को अथवा
जो कर्म शत्रु का नाश करने के लिए सुबट हैं उन्हें, अथवा विशिष्ट लक्ष्मी को राति अर्थात ग्रहण करने वाले सभी अनंत आदि भगवंतों को अपने हृदय में विराजमान करके आत्मा को हित की शिक्षा देने वाले आत्मानुशासन नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। क्या किया इन्होंने? इनको नमस्कार किया। देखिए, नमस्कार तो किया। एक बार अपन अपने थोड़ी ज्ञान के लिए एक बात करें तो नमस्कार के भी दो अर्थ किए हैं। भगवती आराधना में नमस्कार के दो अर्थ किए, दो प्रकार के नमस्कार। कैसे? एक तो सामान्य नमस्कार और विशिष्ट नमस्कार। और सामान्य नमस्कार में भी कौन सा नमस्कार? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार। विशेष नमस्कार में, विशिष्ट नमस्कार में क्या अर्थ? तीर्थंकरों को नमस्कार। अपन जो ऐसे बनाते हैं ना, हाथ जोड़ते हुए ऐसे करते हैं, तो इसको कहते हैं मुखलित। और जो 3 बार अपन ऐसे घुमाते हैं वो कहते हैं आवर्त। फिर अपन ने नमन किया, फिर एक और बार मुखलित, फिर 3 बार और आवर्त। कितने बार हुआ टोटल? 2 बार मुखलित हुआ, 6 बार आवर्त हुआ। तो ये हुआ पंच परमेष्ठियों को नमस्कार। हाँ, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार। और फिर इसके बाद क्या किया अपन ने? शुरू में मुखलित किया। इसका मतलब क्या हुआ? मुखलित किया और फिर आवर्त किया। इसका मतलब क्या? आवर्त मतलब 3 बार घुमाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपन करते तो होंगे लेकिन अपन को इसका पता नहीं होगा। इसका मतलब होता है मन, वचन, काय। ये संयम, मन, वचन, काय के संयम से उसको संयमित करके हम आपकी स्तुति, आपके दर्शन, आपकी वंदना, आपकी भक्ति करते हैं। और यदि बीच में एक और बार किया अपन ने, इसका मतलब क्या? कि यदि मन, वचन, काय संयम से हट रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, तो वो वापस संयमित करके हम वापस से भक्ति, वंदना, पूजन करते हैं। ये होता है, भगवती आराधना में दिया है ये अर्थ। अपन को हालांकि करते हैं लेकिन पता नहीं होगा, लेकिन अब जो करेंगे इसका एक बार अपन को ध्यान में रहेगा कि इसका अर्थ अपन क्यों घुमाते हैं। एक बार नमस्कार की बात आई तो मुझे लगा एक बार बता देना चाहिए कि मैंने भी ये पहले पढ़ा था, पहले सुना था अपने अमन जी लोनी, वहाँ पर ही हैं स्मारक में, जो अधीक्षक के पद पे हैं, उनके प्रवचन में सुना था। मेरे को अच्छा लगा था ये, तो मैंने नोट करके भी रखा कि एक बार बताएंगे। तो इस प्रकार अपन को नमस्कार के 2 अर्थ लिए, जिसमें से सामान्य और विशेष नमस्कार अपन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक बार फिर से इस पर पुनः आते हैं ग्रंथ पे कि यहाँ पर नमस्कार करने के बाद इन्होंने आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना की। इसके बाद क्या करते हैं, क्या वार्ता होती है? इस प्रकार ग्रंथकर्ता ने अपने इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण करके शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की है। देखिए, इसमें से जो अर्थ लिया इन्होंने, क्या कहा? इसमें भी मंगलाचरण में कहा उन्होंने ध्यान रूप मंगलाचरण का। ऐसे ही टोडरमल जी जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हैं तो कितना शब्दों का ध्यान रखते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी के उन्होंने उनमें कहा कि ध्यान करते हैं। और हाँ, ऐसे अलग अलग अर्थ किया कि अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा की साधना करते हैं, किसी और में लिखा। तो हाँ, साधना और ध्यान, विचार करते हैं। तो इस प्रकार शब्दों के उन्होंने, ऐसा नहीं कि एक शब्द बार बार नहीं लेना, इसलिए उन शब्दों के अर्थ भी उन्होंने अलग अलग किए कि यहाँ ध्यान क्यों लिया, यहाँ विचार क्यों लिया, ऐसा समझना। तो इसीलिए शब्दों का ज्ञान कितना होगा आचार्यों को, इससे ये पता चलता है। ध्यान रूप मंगलाचरण करके शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की है। वे वीर भगवान आत्म स्वभाव रूप अथवा अनेक अतिशय रूप लक्ष्मी के निवास अर्थात मंदिर हैं। उन्होंने सर्व पापों का नाश करके अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया है। इन विशेषणों द्वारा आचार्य देव ने अपने इष्ट देव के वीर नाम की सार्थकता दिखाई है और उनका सर्वोत्कृष्ट प्रकट किया, पना प्रकट किया। क्या? कि वीर कौन? जो कर्मों को बिना हथियार लिए भगा दे। अपन एक
जो चाह मुझे है दर्शन की जो भक्ति है उसमें आता है क्या, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, फौज भगाई कर मन की वीर के चरण स्पर्शन की। हाथ पे हाथ धरे, हथियार नहीं लिए तो भी पूरे कर्मों की फौज जिन्होंने भगा दी है वो वीर है। और यहाँ पर उन्हीं वीर भगवान के नाम की सार्थकता गुणभद्राचार्य ने यहाँ पर कर दी। इसलिए मैं इस शास्त्र की रचना भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए करूँगा, अन्य कुछ मान लोभ आदि का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीवों को हित की अभिलाषा उपादेय है। देखिए कितना मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर यदि कोई एक कविता भी लिखता है तो सब जनों को बताता है। व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है, सब फेसबुक पे डल जाती है। किसी ने एक कृति भी लिखी हो, भले 2 पन्ने 4 पन्ने की हो, और ये कह रहे हैं कि मुझे मान की कोई चिंता, मान के लिए नहीं लिख रहा, लोभ के लिए नहीं लिख रहा, किस लिए लिख रहा हूँ, जो मोक्ष के इच्छुक जीव है वो मोक्ष की प्राप्ति करें इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर उनको किसी चीज की चाह नहीं है। यदि चाह होती तो इधर उधर एडवर्टाइजमेंट छप जाते। लेकिन अपन देखें कि आत्मानुशासन ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी चर्चा सारी सभाओं में देखने बहुत कम ही मिलती है। आप ही बता रहे थे कि आत्मानुशासन ग्रंथ कम चला। मोक्षमार्ग प्रकाशक, समय सार, प्रवचन सार, पंचाशनिकाय ये सब तो चल गए, बहुत बार चल गए। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, लिमिटेड ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत कम ही बहुत विद्वान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ एक अनुशासित ग्रंथ है। जिसमें अनुशासन है वही समझ सकता है। अपन इस वे में ले तो अपन अपने को श्रेष्ठ कर माने। अरे भाई, मैं अभी एक अपना ग्रंथ है पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश रघुवंश पुराण, हाँ पद्म पुराण, तो उसमें भी चर्चा स्टार्टिंग में आचार्य लिखते हैं कि अरे भाई वैसे तो ये चर्चा व्यर्थ है, लेकिन ज्ञानी लोग यदि सुने तो वो व्यर्थ की चर्चा भी बड़ी कार्यकारी हो जाती है। इस प्रकार से अलंकारित भाषा में लिखते हैं कि अरे भाई यहाँ पर अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ये ग्रंथ का वो नहीं है पुण्य का उदय, मेरा पुण्य का उदय नहीं है। भाई स्वयं को अगर आप ज्ञानी समझोगे, स्वयं को मानना पड़ेगा ज्ञानी। यदि आप कमजोर मानोगे तो आप कमजोर हो। यदि आप श्रोता मानोगे खुद को तो श्रोता हो, और यदि आप ज्ञानी मानोगे स्वयं को तो आप ज्ञानी हो। मानना पड़ेगा। अरे वो है, भगवान भी खुद को मानना पड़ेगा, तब जाकर आप भगवान हो। भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन में भी नहीं, जो जाने खुद भगवान हूँ, भगवान तो है वे सभी। क्या जन्मना मरना भगवान नहीं है, बनते भी नहीं है, बस स्वयं को भगवान जानना है, वो भगवान है। जानने की बात है, बस थोड़ी सी, मैंने बोला ज़्यादा कठिन नहीं है, मोक्ष में इजी है। आगे क्या, इस प्रकार ग्रंथकर्ता कहाँ तक हो गया अपना, ये पूरा हो गया। पापनाशक और सुखदायक उपदेश हो गया, और अभिलाषा उपादेय है, पूरा हो गया। पापनाशक और सुखदायक उपदेश। अब शास्त्रों के अर्थ के संबंध में
शिष्यों को होने वाले भय को दूर करते हैं और इस ग्रंथ में उनकी प्रवृत्ति प्रयोजन के अनुसार ही वर्णन है। इस आशय को स्पष्ट करने वाला दुखात इत्यादि सूत्र कहते हैं। जो दुख के इसमें आगे का श्लोक आएगा कि किस प्रकार दुख है, किस प्रकार दुख दूर करना है, किसे दुख मानता है, इस प्रकार के उपदेश आएंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम दूं।